इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूनचे जा रहा होता है इनर पैलेस के अंदर सी कोंग के साथ में, जहाँ पे सी कोंग उसे बता रहा होता है कि ये जगह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर लोग अपनी मिस्टिक वेन प्रैक्टिस करते हैं। और साथ साथ मुझे लगता है कि स्टार के नीचे खड़े होने के साथ साथ तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टिक ओरा एंड की पावर मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स इस जगह पे आते हैं और तुम्हें पता है दुनिया भर से इतने ढेर सारे कल्टिवेटर्स इस जगह पे आए हुए हैं कि मैं तुम्हें गिनती में बता भी नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गेट की तरफ बढ़ने लग जाता है और यूनचे भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी यूनचे कहता है कि वाकई में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे लग रहा है कि इसके बाहर वाला आउटर पैलेस तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। तभी सी कोंग उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही अंदर आ जाते हैं जहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई चीज़ इन दोनों को ही दिख रही होती है और उसके अंदर से ढेर सारा मैजिकल ऑरा भी रिलीज हो रहा था। तभी यूनचे उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो की मेंशन है एंड ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो खुश होते हुए कहता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर एक बार इस चीज़ को ज़रूर से ही देखना चाहता था। ये तो लेवल 2 की स्पिरिचुअल फ्रेज मिस्टिसिज्म है एंड मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा भी ऑरा मुझे मिल जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पे सी कोंग कहता है कि वैसे तो इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस जैसे कि तुम यहाँ पे आते हैं और वो एक बार इसको ज़रूर से ही देखना चाहते हैं और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि वाकई में इसके अंदर ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो उसे एक और जीनियस फैन के बारे में बताने लग जाता है और उसको कहता है कि वो भी तुम्हारी तरह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वो यंगेस्ट सन है फैन दुआनहुन का और आजकल वो स्काई बर्निंग सेक्ट का लीडर भी बना हुआ है और उसकी काफ़ी ज़्यादा पहुंच भी है। तभी यूनचे उसकी तरफ को हैरान होकर देखने लग गया था। तभी वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए हो और मुझे लग रहा है कि तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर इतना पावरफुल पर्सन हमारी चैंग फेंग एकेडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। वेल मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे सेट का नाम काफ़ी ज़्यादा है एंड ये जो फैन जुआन चैन है काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड और एरोगेंट भी। और र्यूमर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि वो ऐसा सब कुछ इसलिए भी करता है क्योंकि उसने अपने ब्रदर फैन ज्यूबेई को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हरा दिया था, जिस वजह से उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और साथ साथ वो वर्ल्ड के अराउंड फ़िलहाल घूम भी रहा है। लेकिन उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है और साथ साथ इस चैंग फेंग रॉयल फैमिली के अंदर भी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी को भी नहीं पता। इन फैमिलीज़ के अंदर कब क्या हो जाए किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे तुम्हें कुछ और बताना चाहिए मुझे, वैसे भी तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे काम की है नहीं। लेकिन कल जो बैटल हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी सारी पार्टीज़ की अटेंशन तुम्हारे ऊपर ज़रूर से ड्रॉ करेगा, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उस लड़के से बच के रहना। और वैसे भी मुझे सीनियर्स ने यही कहते हुए तुम्हारे पास में भेजा था कि मैं एक बार तुम्हें वार्निंग दे दूं क्योंकि तुम्हें अब एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा क्योंकि फ़िलहाल जिस पोजीशन पे तुम हो तुम यहाँ पे रह के कोई भी गलती नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो उसको कहता है कि ठीक है मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं और अब तुम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यूनचे उसी पास वाले डोर से एंटर करता है इसी अजीब सी ही जगह पे। उस जगह पे चारों ही तरफ स्मोक फैला हुआ था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूनचे थोड़ा बहुत हैरान था कि आखिर वो किस जगह पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि जैस्मीन वहाँ पे एंट्री करती है और यूनचे को बताने लग जाती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड लग रही है मुझे और ऐसा लग रहा है कि इसका आउटर वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तभी यूनचे कहता है कि ये जगह तो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने बुद्धा टैक्टिक्स को अपनाने लग गया था और कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन ज़रूर से यहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन तभी जैस्मीन उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो क्योंकि इस जगह पर बैठ के तुम अपनी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कल्टीवेशन ही इन्हेंस करोगे। ये बात मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है क्योंकि ये जगह फिजिकल कल्टीवेशन को इन्हांस करने से ज़्यादा लग रही है मुझे। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से ही समझनी होंगी कि आखिर कैसे तुम अपनी फिजिकल कल्टीवेशन के अलावा भी अपनी पावर को इन्हांस कर सकते हो। तभी यूनचे कहता है कि अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। जिसके बाद जैसे ही यूनचे ने अपनी आंखों को बंद किया वहाँ पे एक अजीब सा ही आदमी अपीयर हो गया और फिर वो यूनचे से कहता है कि यंग मैन मुझे लग रहा है कि तुम इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो पहले ही। तभी यूनचे कहता है कि मुझे ढेर सारी पावर को हासिल करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार
को तैयार हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना एक बार तुम्हारी पूरी ही लाइफ पे नज़र डाली जाए कि आखिर तुमने अपनी पूरी लाइफ में क्या गेन किया है। जिसके बाद यूनचे कहता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर ऐसा ही करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे यूनचे को दिखाने लग जाता है कि यूनचे ने जब अपना रूप बदला था तो फिर वो एक बॉक्स को उठाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें उसके ग्रैंडफादर की छवि दिखाई जा रही थी और वो कह रहा होता है बॉक्स उठाते हुए कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उठाया था, तुम्हें उसी दिन ही इन सभी चीज़ों को समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाली है। साथ साथ तुमने अपनी पास्ट लाइफ में अपने लव को ही खो दिया जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते थे। अब यूनचे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ये सारी चीज़ों को देखते हुए। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये सारी मेमोरीज तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहीं, लेकिन फिर भी तुमने चूज़ नहीं किया मरना और तुमने फ़ाइट करने का ट्राई किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूनचे जब अपने लास्ट टाइम पे फाइट कर रहा था तभी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। सभी लोग उससे वो मिस्टिक पिल को हासिल करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैंगवे कॉन्टिनेंट के अंदर फाइनली जब यूनचे उस पिल को सोलो करने के बाद फाइनली अपनी डेथ को स्वीकार करता है और वो वहाँ से गिरने लग जाता है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कैसे इस लड़के ने उस पिल को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी है। लेकिन यूनचे ऐसा करता भी है और रियल वर्ल्ड के अंदर ये सारी ही चीज़ों को याद करते करते वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था और वो फिर वहाँ पे हार मानते हुए ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे वो कहता है कि अभी रुको, तुम कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, मैं तुम्हें आगे की स्टोरी तो बताने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि त्यानशुआन कॉन्टिनेंट के अंदर भी तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। तुम वहाँ पे 17 साल के हो चुके थे, फिर भी तुम एकदम ही बेकार निकले, जिस वजह से तुम्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इंसल्ट करके निकाल दिया गया और तुम्हें फिर सारे ही लोगों को छोड़ना भी पड़ा। ये सारी ही बातें सुनने के बाद यूनचे का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। वो अपने सर को पकड़ने लग गया था और चिल्लाता है, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी ही सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तभी वहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि अब मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम्हें कितने रीइंकार्नेशन और करने हैं इन सभी अपनी लाइफ के इस सारे फेट से निकलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अगर ऐसा कर भी लोगे तब भी ये सारी चीज़ें रोक पाएंगी ऐसा होने से। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं वहाँ पे एक मैजिकल गेट अपीयर हो गया था। ओल्ड मैन उसको कहता है कि अगर तुम इस गेट को आसानी से क्रॉस कर लो तो फिर तुम इस दाव की पावर को हासिल कर लोगे और फिर लाइफ तुम्हारे साथ फेयरनेस के साथ में ट्रीट करने लग जाएगी। यूनचे को उस गेट के दूसरी तरफ सारे ही लोग दिख रहे होते हैं जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस गेट की पावर बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सारे लोग उसे बुला रहे होते हैं, यूनचे को ध्यान आता है कि ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। वो तुरंत ही उस गेट के सामने बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। जैस्मीन भी उसको देख रही थी, लेकिन यूनचे कहता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर बोर्न हुआ हूँ और ये सब कुछ होना मेरी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ था और जिन भी लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो इमोशनली मुझे सपोर्ट करते हैं और जिन भी लोगों ने मुझे हर्ट किया है वो सभी मुझे इंस्पायर करते हैं ताकि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ खुद को। और इसी सब चीज़ों के चलते मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाया हूँ और मैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करता रहूँगा फ्यूचर में भी आगे बढ़ने के लिए। और मुझे ऐसे किसी भी गेट की ज़रूरत नहीं है जिसके चलते मेरी बुद्धा की पावर इन्हेंस हो जाए और साथ साथ में किसी अलग ही तरीके से अपनी लाइफ को फेयर तरीके से ट्रीट कर सकूं, बल्कि मैं वो करूंगा जो कि मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और मैं इसी रास्ते पे आगे भी बढ़ूंगा। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन कहता है कि लड़के, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम वाकई में इतने ज़्यादा पावरफुल होगे और तुमने अपने इमोशन को काबू भी कर लिया है। इसलिए आज से मैं तुम्हें एक नई पावर देना चाहूँगा। जो भी इस वर्ल्ड के अंदर तुम चाहोगे वो सभी कुछ तुम्हारा है एंड हेवन एंड अर्थ की पावर वो सभी कुछ तुमसे बिलोंग करती है। तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सभी कुछ तुम्हारे लिए है। तुम जो हासिल करना चाहो तुम कर सकते हो क्योंकि अब से तुम्हारी दाव की पावर तुम्हारे अंदर पूरे तरीके से समा चुकी है और अब ये बुद्धा पावर भी तुम्हारी हेल्प करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे के हेड के ऊपर एक अलग सी ही एनर्जी फ्लो होते हुए हमें दिख रही थी और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। ये एपिसोड तो हो जाता है यहीं पे एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। उसे देखने के लिए आप कमेंट करके भी बता सकते हो।